हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द जनरल स्टडी में। आज हम आप लोग के बीच लेकर आए हैं बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट 38, जिसमें 100 क्वेश्चन होगा जो बेस्ड ऑन बीपीएसएससी पैटर्न पे होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को और साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। आप लोग के बीच ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। प्रकाश के दो स्रोतों को कला संबंध कहा जाता है यदि इनके द्वारा उत्पादित तरंगों की, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तरंग दैर्घ्य समान हो तथा कलांतर नियत हो। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तरंग दैर्घ्य समान हो तथा कलांतर नियत हो। तरंग द्वारा तय की गई दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारा प्रदूषक के रूप में किससे उत्सर्जित होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों से। पारा प्रदूषक के रूप में कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों से उत्सर्जित होते हैं। अब पारा एकमात्र द्रव धातु है, इसकी परमाणु संख्या 80 है। यह आर्द्रताग्राही धातु है। इसका उपयोग बैरोमीटर तथा थर्मामीटर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः प्रकाश किरण पुंज की चौड़ाई निश्चित होती है, इसका कारण है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विवर्तन। सामान्यतः प्रकाश किरण पुंज की चौड़ाई निश्चित होती है, इसका कारण प्रकाश का विवर्तन है। प्रकाश का अवरोध के किनारों पर थोड़ा मुड़कर उसकी छाया में प्रवेश करने की घटना को विवर्तन कहते हैं। विवर्तन के बारे में ग्रिमाल्डी ने बताया था। प्रकाश का 7 रंगों में विभाजित होना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल जैविक अणु को मापने में प्रयुक्त उपकरण है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टैंडिंग वेव एक्सियल नैनोमेट्री। एकल जैविक अणु को मापने में प्रयुक्त उपकरण स्टैंडिंग वेव एक्सियल नैनोमेट्री है। जैविक अणु में प्रोटीन, एंजाइम एवं हार्मोन्स आदि आता है। एंजाइम एवं हार्मोन्स जैव उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र नहीं है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कोलाइडी तंत्र नहीं है। क्लोरोफिल यह हरे रंग का वड़क है जो पौधे में पाया जाता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु उपस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की वे कोशिकाएं जिनमें शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन तथा विशिष्टीकरण की क्षमता है और जो कई गंभीर बीमारियों पर शोध का केंद्र बिंदु है, उन्हें कहते हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्टेम कोशिकाएं। शरीर की कोशिकाएं जिससे शरीर के किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन तथा विशिष्टीकरण की क्षमता है और जो गंभीर बीमारियों को शोध का केंद्र बिंदु है, उन्हें स्टेम कोशिकाएं कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह एक ठंडी और शुष्क वायु है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बोरा। बोरा एक ठंडी और शुष्क वायु है। बोरा एड्रियाटिक सागर के पूर्वी किनारों पर और इटली के उत्तरी भाग में जाड़े में उत्तर पूर्व की ओर चलने वाली ठंडी हवाओं को बोरा कहते हैं। स्थल से चलने के कारण ये ठंडी होती है। हरिकेन अटलांटिक महासागर में उठने वाली तथा पश्चिमी द्वीप समूह के चारों ओर चलने वाली भयंकर चक्रवाती तूफान है। टॉर्नेडो चक्रवाती तूफान की गति स्थलीय भागों में 325 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। टाइफून प्रशांत महासागर में उठने वाली तथा चीन सागर में चलने वाली वक्रगामी कटिबंधीय चक्रवात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संसद वित्तीय तंत्र पर नियंत्रण नहीं रखती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संसद के सम्मुख प्रतिवर्ष प्रशासनिक कार्यावलोकन रखा जाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसे शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रेशम के लिए। कैसे शब्द का प्रयोग रेशम के लिए किया गया है। इससे निर्मित उत्तरीय वस्त्र जिसे साधु या सन्यासी धारण करते थे, उसे ढूकुल कैसे कहा जाता है? प्राचीन काल में सक्टा मथुरा में प्रसिद्ध कपड़ा का नाम था। रेशम मार्ग कुषाण काल से संबंधित है। कपास का जन्मभूमि भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनसुख काम का एक भाग 10 घंटे में पूरा करता है।
यदि उसकी जयंती ने सहायता की जो कि 50% अधिक कार्यक्षमता है तो कितने समय में दोनों साथ मिलकर काम पूरा कर लेंगे? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 4 घंटे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दूसरे और तीसरे वर्ष प्राप्त होने वाली राशि क्रमानुसार 25,088 और 28,098.56 है तो ब्याज दर कितनी है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 12%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का 31 बी कुछ अधिनियमों और विनियमों का मान्यकरण किससे संबंधित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार। एलईडी का आविष्कार किसने किया? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, निक होलोनयाक। एलईडी का आविष्कार निक होलोनयाक ने किया। इसका पूरा नाम लाइट एमिटिंग डायोड्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऐसे बहुलक होते हैं जिन्हें परितप्त कर पुनः उपयोग किया जाता है, तो ये गलत है। दूसरा, ग्रेफाइट हीरे की तुलना में रासायनिक रूप से अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, तो ये सही है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल 2। हीरा कार्बन का सूक्ष्मतम रूप है। यह सबसे कठोर ज्ञात प्राकृतिक पदार्थ है। यह पारदर्शी होता है और इसका विशिष्ट गुरुत्व 3.52 है। इसका उच्च गलनांक और घनत्व होता है। काले हीरे को कार्बोनेडो कहते हैं जिसे ग्रेफाइट के अंश होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैपेज द्वारा वसा के जलीय अपघन पर मिलता है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइग्रेन के इलाज के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुमेथ्रिस्टिन। माइग्रेन के इलाज के लिए सुमेथ्रिस्टिन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाफमैन किस खेल से संबंधित है? हाफमैन किससे संबंधित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉन टेनिस खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष शिवाजी को छत्रपति का ताज पहनाया गया था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1674 ईस्वी में। उच्च सांद्रता के क्षेत्र से उसकी कम सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ एक कोशिका झिल्ली के माध्यम से होने वाले अणुओं के संचलन को कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सक्रिय आवागमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए, बी तथा सी को 8400 प्राप्त होते हैं तथा वह इसे आपस में क्रमशः 6:8:7 के अनुपात में बांट लेते हैं। यदि उनकी बचत का अनुपात क्रमशः 3:2:4 है तथा बी 400 बचाता है तो क्रमशः ए, बी तथा सी के व्यय का अनुपात क्या है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 9:14:10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति पैदल चलकर 20 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है तो वह 40 मिनट देर से पहुंचता है। यदि वह 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो समय से कितनी जल्दी पहुंच जाएगा? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 50 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कक्षा के 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान तथा 44% ने गणित लिया। यदि प्रत्येक विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान अथवा गणित में से कम एक विषय लिया हो तथा 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिए हो तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 250। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 व्यक्ति एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सभी ने एक साथ मिलकर कार्य प्रारंभ किया तथा 4 दिन बाद 8 और व्यक्ति कार्य में सम्मिलित हो गए। शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 8 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश ने 4500 रुपये का एक भाग 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर तथा शेष भाग 6% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर उधार दिया।
2 साल की समाप्ति पर उसने 480 रुपये दोनों से कुल ब्याज के रूप में प्राप्त किए। 5% साधारण ब्याज पर उसने कितनी राशि उधार दी थी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 3000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दलाई लामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूईएफए सुपर कप का संबंध किस खेल से है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फुटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्वयं अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य कर्तव्य नहीं है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लोक चुनाव में मतदान करना। भारतीय संविधान के अंतर्गत लोक चुनाव में मतदान करना मूल कर्तव्य नहीं है। मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4 क तथा अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है। मौलिक कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ रूस से अपनाया गया है। यह मूल संविधान का भाग नहीं है। इन्हें सरदार स्वर्ण समिति 1976 की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत की संचित निधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्याज। ब्याज राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पीसी महालनोबिस ने। दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा पीसी महालनोबिस ने तैयार की थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 ईस्वी के बीच नेहरू महालनोबिस मॉडल नाम से जाना जाता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता भारी उद्योग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों को दिया गया। इस योजना के दौरान स्थापित हुआ जैसे राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा, भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अनुषंगी नगर है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गाजियाबाद। गाजियाबाद अनुषंगी नगर है। सैटेलाइट शहर या उपग्रह शहर छोटे नगर पालिका होते हैं जो एक प्रमुख शहर से सटे होते हैं, जो एक महानगरीय क्षेत्र का मूल है। अनुषंगी नगर मुख्यतः महानगर पर निर्भर होते हैं। कुछ मामलों में महानगर की जरूरतों को भी पूरा करता है। अनुषंगी नगर महानगर के आसपास में विकसित नगर होते हैं जो महानगर के विकास और तीव्र करती है। अनुषंगी नगर विकसित होकर बड़े शहर के रूप में परिणत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा ही सुमेलित नहीं है? सुमेलित है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोलेरू। कोलेरू आंध्र प्रदेश में है। लोनार झील महाराष्ट्र में, नक्की झील राजस्थान में, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश और पुलिकेट झील तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 3 1 4 2। सबसे पहले 3 आएगा मेघालय, उसके बाद बिहार, उसके बाद मिजोरम, उसके बाद सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के भौतिक विभागों में आप निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं करेंगे? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पूर्वी गंगा मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब समान आवृत्ति या आयाम की 2 ध्वनि तरंगे एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती है तो उसे बिंदु पर ध्वनि ऊर्जा का पुनः वितरण हो जाता है। यह घटना है ध्वनि क्या?
तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, व्यक्तिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, धारामापी के श्रेणी क्रम में शंट लगाकर एमीटर बनाया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकमोहन सीमा रेखा बनाती है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत एवं चीन के बीच, और भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीजे रेड क्लिफ रेखा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डाइक्लोफेनाक। पशुओं को दिया जाने वाला डाइक्लोफेनाक दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है। डाइक्लोफेनाक दवा पशुओं के लिए दर्दनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जब कोई पशु इस दवा का सेवन करते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है, तब उस मृत पशुओं का मांस गिद्ध खाता है तो मृत्यु हो जाती है। गिद्ध के किडनी और लीवर को भारी नुकसान पहुंचता है, जो मृत्यु का कारण बन जाता है। गिद्ध पर्यावरण के संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका सदियों से निभाता आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है। तो इसका मुख्य कारण है पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन का कारण। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइरोहीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने में किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सोलर रेडिएशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ख्वाजा उस्मान हारूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सतलज। सतलज नदी का उद्गम भारत में नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एक खैराती अस्पताल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल बांध परियोजना का निर्माण भारत में निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सतलज नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीरकालीन निम्नलिखित में से किस एक चित्रकार को नादिर उल उम्र की उपाधि प्रदान की गई? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मंसूर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य विधान परिषद को बनाने या समाप्त करने के लिए राज्य विधानसभा को एक प्रस्ताव पारित करना होगा, जिसे निम्न द्वारा समर्थित होना चाहिए। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एक और दो दोनों। सदन की बहुमत संख्या, सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका भारत के मूल संविधान में राज्य के नीति एवं निर्देशक सिद्धांत के रूप में उल्लेखित नहीं किया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पर्यावरण की रक्षा करना और बेहतर बनाना राज्य का कर्तव्य होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुलिस सेवा के लिए समग्र नियंत्रित करने वाला प्राधिकरण कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गृह मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राल्फ नादर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप अधिक होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर ठंडे जल के साथ प्रभाव है लेकिन गर्म जल के साथ यह अप्रभावी क्यों हो जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हाइपोक्लोराइड मूलक के अपचयन के
कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मोल इथाइन के पूर्ण दहन से क्या प्राप्त होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड एवं 1 मोल जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस लेना कौन सी प्रक्रिया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एक भौतिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा की सट्टेबाजी की मांग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल दो। यह अपेक्षाकृत ब्याज लोचदार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक प्रवाह अवधारणा नहीं है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, किसी कारखानों में प्रयुक्त मशीनों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बल के कारण भारत में दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवने विषुवत वृत्त को पार करने के बाद दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहने लगती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोरियोलिस बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग मुख्यतः किस संविधान से लिया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रिटिश संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शख्सियतों में से किसे कर्नाटक संगीत की रानी के रूप में जाना जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति जटिल पादपों का एक विशिष्ट गुण है जिसने स्थलीय वातावरण में उनके अस्तित्व को संभव बनाया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संवहनीय उत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की एक विशेषता नहीं है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सीमावर्ती सड़कों के निर्माण के लिए उपयोग किए जाते हैं, ये विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 सूत्री कार्यक्रम किस वर्ष किया गया था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1975 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकित में कौन सुमेलित नहीं है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह 1828 ईस्वी में हुआ था, जिसके नेतृत्वकर्ता गोमधर कुंवर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर का एक उदाहरण है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन बम। थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर का एक उदाहरण है हाइड्रोजन बम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित छात्रों के लिए विदेश में अध्ययन हेतु शिक्षा ऋणों पर ब्याज सब्सिडी की योजना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पढ़ो प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 जिसमें कई सुधार शामिल थे, निम्न में से किस रिपोर्ट के आधार पर पारित हुआ था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में की गई घोषणा के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के लिए कार्यकारी निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाट्रो प्रो किस प्रकार का कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस किस पौधे का वानस्पतिक नाम है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सरसों, फील्ड मस्टर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में कौन सा मिलान सही नहीं है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर कोरिया। एन जो मुद्रा है वो जापान का है, जापान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका स्थित चिप निर्माता माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने किस राज्य में अपने संयंत्र का शिलान्यास किया है?
तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुजरात में शिलान्यास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चंद्रकांत सतीजा को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा में आयोजित राष्ट्रीय खेल 2023 की पदक तालिका में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। प्रथम स्थान पे महाराष्ट्र राज्य रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दावोस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता पुल किस देश में खोला गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भूटान में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने इजराइल से फंसे नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अजय, ऑपरेशन अजय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति विलियम समोई रूतो ने दिसंबर 2023 में भारत का दौरा किया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केन्या के राष्ट्रपति विलियम समोई रूतो ने दिसंबर 2023 में भारत का दौरा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के फोटोग्राफर एलेक्स डॉसन ने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्वीडन के फोटोग्राफर ने एलेक्सन डॉसन ने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस प्रसिद्ध स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम, जो महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एम एस स्वामीनाथन को भारत रत्न सम्मान मिला है। इस प्रकार अब तक कुल कितने हस्तियों को यह पुरस्कार मिला है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अब तक कुल 53 हस्तियों को भारत रत्न सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध भारतीय शिक्षक को यूएई का गोल्डन वीजा मिला है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आनंद कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में 2 नए जिले केई पनियोर और बिचोम बनाने की घोषणा हुई है। राज्य में जिलों की संख्या कितनी हो गई है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्य में जिलों की संख्या 28 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न सम्मान पाने वाले 50वें शख्स कौन बने हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत रत्न सम्मान पाने वाले 50वें शख्स लाल कृष्ण आडवाणी हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क सुरक्षा बल लॉन्च करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बना है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सड़क सुरक्षा बल लॉन्च करने वाला भारत का प्रथम राज्य पंजाब बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानिक सिनर, यानिक सिनर ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में स्मार्ट पुलिसिंग के तहत सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड में सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने किस ऑपरेशन के तहत 549 से अधिक बच्चों को उनके परिवार से मिलाया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने भारत के सबसे बड़े ड्रोन पायलट प्रशिक्षण सुविधा की शुरुआत की है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आईआईटी गुवाहाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसने उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बालपुत्र देव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कृष्णदेव वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भागवतों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अजमेर में सरस्वती मंदिर नामक एक शिक्षा संस्था की स्थापना की थी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विग्रह राज ने अजमेर में सरस्वती मंदिर नामक एक शिक्षा संस्था की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विलियम फिंच ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सती प्रथा पर रोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवकों को कार्यकारी तथा न्यायिक अधिकार सर्वप्रथम किसके समय में अलग अलग किए गए? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में अलग किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसरिया स्तूप बिहार के किस जिले में स्थित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पूर्वी चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्रा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स कंकड़बाग में आयोजित 67वीं नेशनल स्कूल गेम एथलेटिक्स चैंपियन 2024 में बालिका वर्ग में कौन सा राज्य विजेता रहा? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने अपने सिक्कों पर बुध को अंकित किया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कनिष्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में लोक शिकायत निवारण अधिनियम का शुभारंभ कब हुआ? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 5 जून 2016 को। ये रहा आप लोग के बीच हमारा 100 क्वेश्चन। कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद।